We will start our second chapter with new topic balanced diet, right? The food we normally eat in a day is our diet, right? जो हम हर रोज खाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमारा डाइट कहते हैं. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our food needs in right quantity. तो हमारा ग्रोथ प्रॉपरली हो, हमारी हेल्थ प्रॉपर रहे, इसलिए हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाए उस तरह का फूड हमें लेना चाहिए, राइट? हमारे डाइट में उस तरह से हमें प्रिपेयर करना होगा कि जो सभी न्यूट्रिएंट्स है हमें पूरी अच्छी तरह से क्वांटिटी में मिल जाए. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर. कोई एकदम ज़्यादा ना हो, कोई बहुत कम ना हो, क्योंकि जो ज़्यादा होगा उससे भी हमें हेल्थ को प्रॉब्लम होगा, और अगर जो चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, कम होगा, तो उसके रिलेटेड डिजीज भी होंगे. मीन्स राइट क्वांटिटी में हमारे फूड में हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, ऐसा फूड हम लेते हैं उसे हम डाइट कहते हैं, राइट? द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ रफेज एंड वाटर, राइट? मीन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हमारे फूड में हमें मिलने चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर, ये सभी हमें फूड में राइट क्वांटिटी में प्रॉपर मात्रा में मिले, जिसे कहते हैं बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, राइट? आपने सोचा है कि सभी एज के लोगों को एक टाइप का ही फूड चाहिए डाइट में, राइट? आप जो खाते हो, आपके पापा भी उतना ही खाते हैं, वही चीज़ खाते हैं, आपके दादा भी वही खाते हैं. आपने देखा है ऐसा कि सभी की फूड क्वांटिटी और सब कुछ एक जैसा होता है? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो हम जो फूड लेते हैं, राइट, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो हम फिजिकल वर्क करते हैं, राइट? जितना वर्क आप बच्चे लोग और आपके दादा करते हैं, उससे ज़्यादा वर्क कौन करता होता है आजकल? आपके फादर, राइट? जिसे उसे फूड क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है, उसे डाइट ज़्यादा लेना पड़ता है, राइट? अभी तो आप स्कूल पे भी नहीं आते हो, तो आपका फिजिकल वर्क और कम हो गया होता है. तो उसके लिए जो हम काम करते हैं उसके ऊपर हमारा जो फूड है, डाइट है, वो डिपेंड होता है. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट, राइट? आप जो खाना खाते हो उसका आप चार्ट बनाओ. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन one or the other food items being eaten within a day or so. तो आपने आगे सभी जो आपको न्यूट्रिएंट्स है, राइट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, वो किस किस में से मिलते हैं, आपने आगे ही हमारे लास्ट पीरियड में हमने देखा. तो वो सभी चीज़ें आप अपने फूड में लेते हो, राइट? हर एक में से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो चीज़ें आपने अपने डाइट में ली, वो आप ऑब्जर्व करो. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, राइट? स्प्राउटेड सीड मीन्स जो मूंग या आपने भिगो के रखे होते हैं और जिसका आप दूसरे दिन खाने में यूज़ करते हो, राइट? जिसे गुजराती में हम क्या कहते हैं? फणगावेला कठोળ, राइट? फर्मेंटेड फूड मीन्स જેમાં આથો દીધો હોય, રાइट? such food such as idli, a combination of flours, राइट? जिसमें क्या होता है? रोटी, थेपला, राइट? बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगेरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड में न्यूट्रिएंट्स. तो ये सभी चीज़ें हम बारी बारी से अपने फूड में ले तो हमें सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. देयरफॉर वी कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. तो इस तरह से हमें ज़्यादा एक्सपेंस किए बिना भी सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, उस टाइप का फूड हमारे डाइट में हमें फॉलो करना चाहिए,
राइट, आपने देखा ही होगा कि मम्मी ने फूड चार्ट बनाया हो तो हर एक दिन अलग अलग सब्जी, अलग अलग दाल का वो यूज़ करते हैं। राइट, आपने देखा होगा कि मम्मी अलग अलग वेजिटेबल्स हर रोज़ बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स की पल्सेस यानी दाल बनाती है। राइट, तो वो क्यों? क्योंकि हर एक में से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाए, एक की एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। राइट, तो टेस्ट भी चेंज हो जाए और हमारे जो बॉडी को, हेल्थ को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी हमें मिल जाए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। राइट, हम जो फूड खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से ले, वो उतना इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। और उसे अच्छी तरह से बनाना भी चाहिए। और वो किस तरह से कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस ना हो जाए। राइट, जैसे कोई चीज़ हम पकाते होते उसे एकदम पका ले तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें से लॉस हो जाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? राइट, आपने देखा हो कि कोई कोई वेजिटेबल्स और उसके छिलके भी हमें, उसमें से भी हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उसे फेंक नहीं देना चाहिए। उसे भी हमारे फूड जो हम बनाते हैं उसमें यूज़ करना चाहिए। पर वो ज़्यादातर हम निकाल के ही खाते हैं, तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए वो हमें मिलते नहीं हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर washed आफ्टर कटिंग और peeling them, it may result in the loss of some vitamins. राइट, तो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं उसके ऊपर की पील्स वो हम निकाल दें छिलके और उसके बाद उसे हम वॉश करें, तो उसमें जो भी विटामिन्स होते हैं वो हम उसे वॉश करते हैं उसमें लॉस हो जाते हैं। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Right? Skins of vegetables and fruits means उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं उसमें बहुत सारे vitamins और minerals होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इस तरह से हमने फूड और वेजिटेबल्स का देखा। सेम उसी तरह से जो राइस है वो और पल्सेस जब हम धोते हैं तो बारी बारी से धोने की वजह से उसमें भी जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. राइट, हम जो फूड है उसे कुक करते हैं, राइट, बनाते हैं, तो वो टेस्टी हो जाता है। रो फूड हम कोई कच्चा नहीं खा सकते क्योंकि फ्रूट्स खाते हैं पर वेजिटेबल्स नहीं खाते। राइट, क्योंकि उसे पकाने के बाद उसे हम इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और उसका टेस्ट तो हमें पहले ही सबका चाहिए। राइट, कुछ भी टेस्टी ना हो तो हम वो नहीं खाते। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स। तो इसी तरह से जो वॉश करने में भी हमारे, तो वॉश करने से जैसे न्यूट्रिएंट्स रिमूव होते हैं उसी तरह से जब हम फूड पकाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस होते हैं। Many useful protein and considerable amount of minerals are lost in excess water is used during cooking and is then throw away. राइट, तो कोई भी फूड पकाने के टाइम अगर उसमें हमने ज़्यादा वाटर डाला होता है, राइट, तो उसमें भी उसमें कई सारे जो मिनरल्स और है वो रिमूव हो जाते हैं, लॉस होते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? तो विटामिन सी है वो हीट, जब हम कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसमें वो डिस्ट्रॉय मीन्स वो उसका नाश हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें कुछ फ्रूट्स और रो वेजिटेबल्स हमारे डाइट में हमें लेने चाहिए जिसकी वजह से हमें विटामिन सी मिल सके।
Bojo thought that fat would be the best food to eat all the time. तो बोजो क्या सोच रहा है कि जिसमें हमें फैट मिलता है, राइट, वो फूड आइटम हमें खानी चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है. A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, right? जिसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उससे बेटर है कि हम जिसमें से फैट मिले उसमें से एनर्जी हमें ज़्यादा मिलती है. इसलिए ऐसी फूड आइटम्स का हमें यूज़ करना चाहिए. इजंट इट? वो ऐसा पूछ रहा है कि क्या ये सही है? सो ही एट नथिंग बट फूड rich in fats, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, राइट. तो ये वो जो क्या कर रहा है कि जिसमें से फूड फैट ज़्यादा मिले ऐसी फूड आइटम ज़्यादा खाता है, राइट. जैसे सभी फ्राई की हुई तली हुई समोसा पूरी फिर मलाई रबड़ी, राइट, ऐसी चीज़ों का यूज़ वो ज़्यादा करता है. डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो क्या ये सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. राइट, तो यहाँ पे आपकी ये डिफाइन हुई कि ज़्यादा कोई भी एक चीज़ मिले, राइट, तो ऐसी चीज़ खाने से वो हमारे बॉडी को हार्मफुल है. क्यों? क्योंकि ज़्यादा फैट वाली चीज़ खाने से हमें ओबिसिटी होती है. तो ओबिसिटी, हाँ वही बोल रही हूँ बेटा. ओबिसिटी मीन्स कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाए, मीन्स बैलेंस है वो, हमारे बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस होता है वो चेंज हो जाए, राइट, उसे कहते हैं ओबिसिटी. सपोज आपको नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज, राइट. तो जो हमें डेफिशिएंसी मीन्स कोई भी चीज़ की कमी में हो और उसके रिलेटेड जो डिजीज होते हैं. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrition. राइट, हम फूड हमें पेट भर जाए उतना लेते हैं, राइट, हमें सब अच्छी तरह से लिया, पर कभी ऐसा होता है कि वो फूड में हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं होते. हम ऐसा नहीं है कि फूड लेते नहीं हैं, लेते हैं, पर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलते. इफ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मीन्स कमी, राइट, डेफिशिएंसी मीन्स कमी. तो कोई भी इस टाइप का फूड जिसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हो वो लंबे समय तक हम ले तो वो पर्सन है उसकी डेफिशिएंसी मीन्स कमी के कारण वो कोई भी डिसीज को सफ़र करेगा. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी. और ये डेफिशिएंसी की वजह से उस न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड जो भी डिजीज है वो हमारा बॉडी सफ़र करेगा. डिजीज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, राइट, ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज. और कोई भी डिजीज है वो लॉन्ग पीरियड तक हमारे बॉडी में हो हमें होता है तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. तो यहाँ डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी डिजीज ये दो क्वेश्चन हमारे बनेंगे. इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन his food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease, and dehors. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Right? हमारे डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ये दोनों लंबे समय तक हमें ना मिले, इसकी डेफिशिएंसी हो, तब तो हमारा ग्रोथ है वो स्टॉप होता है. सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन. बहुत ही पतला होगा एंड सो वीक दैट ही और सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव.
और उसकी वजह से वो मूव भी ना कर पाए, उस इतना वो वीक हो जाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders, right? विटामिन की डेफिशिएंसी हो, विटामिन या मिनरल्स की कोई भी डेफिशिएंसी अगर हो हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से उसके रिलेटेड जो डिजीज है वो होंगे। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.2 2.3। तो यहाँ कौन से जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से कौन से डिजीज होते हैं वो यहाँ हमें एक्सप्लेन किए हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, राइट। तो कोई भी डिजीज है वो हम किस तरह से प्रिवेंट मीन्स हम बच सकते हैं बैलेंस डाइट लेने से, राइट। अगर हम बैलेंस डाइट ले तो हमें कोई डिजीज नहीं होंगे, हम उससे बच सकेंगे, प्रिवेंट होंगे। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of a different nutrient needed by the body. मीन्स आप देखोगे कि हर एक रीजन में अलग अलग टाइप्स की फूड आइटम्स का यूज़ होता है, राइट। तो इस तरह से वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे बॉडी को मिल जाए और हम डिजीज से हमें अपने आप को सिक्योर कर सके, राइट। यहाँ अलग अलग देखो विटामिन और मिनरल्स के कौन कौन से डिजीज होते हैं यहाँ हमें टेबल में दिखाया है। तो यहाँ देखो विटामिन ए, राइट। तो विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। उसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो हमारी जो विजन है वो कैसी होगी, कम होगी। और उसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात को नहीं देख पाते, राइट। उसे गुजराती में क्या कहते हैं, रतांधरापणु। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी तो देख ही नहीं पाते। कौन से विटामिन से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। देन विटामिन बी 1, जिससे कौन सा होता है, ये आपका ब्लैंक्स एमसीक्यू मैचिट सभी में ये आता है, राइट। विटामिन बी 1 से कौन सा होता है डिजीज, बेरी, और उसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हम हमारे पास एनर्जी ही नहीं रहती है और हमारे मसल्स कैसे हो जाते हैं, वीक, राइट। देन विटामिन सी, उससे होता है स्कर्वी, राइट। ब्लीडिंग गम्स, दांतों में से खून निकलता है। वांट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और कहीं पे भी लगा हो तो वो ठीक होने में लंबा समय लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स, और उसके सिम्टम्स क्या है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, राइट। हमारे जो बोन्स है, हड्डियां है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। हमें आपके बड़ों से आपने सुना होगा कि हमारे बोन्स कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, राइट। कैल्शियम, कैल्शियम से क्या होता है, बोन एंड टूथ डीके, राइट। दांत खराब होते हैं तो उसके सिम्टम्स है वीक बोन्स एंड टूथ डीके। आयोडीन से कौन सा होता है डिजीज, गोइटर, ये बहुत पूछा जाता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलो, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, राइट। आपने गले में देखा होगा जिसे गोइटर हुआ है वो पूरा भाग सूजा हुआ आपको लगता है, और बच्चों में उससे मेंटल डिसेबिलिटी होती है। लास्ट वन इज आयरन, तो उससे होता है एनीमिया, और उसके सिम्टम्स से हमें वीकनेस लगती है।